एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया। जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। कफ सिरप का मामला लगातार सुर्खियों में है। इसको लेकर पूर्वांचल के नेताओं पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में धर्मेंद्र यादव, जो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, संसद में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने कहा कि इसमें करोड़ों का जो पैसा है वो इधर का उधर हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल के नेताओं को गाड़ियां गिफ्ट की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में बहुत बड़ा इन कफ सिरप का जो कारोबार है वो चल रहा है गलत तरीके से। इससे कई लोगों की जान जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी कई बच्चों की जान गई थी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए वो सुनते हैं। सभापति महोदया जी, सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर की भी कई देशों में जो नकली कफ सिरप का एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सभापति जी, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूँ। सभापति जी, बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह जी इसी कफ से आज से लगभग 1 साल पहले खत्म हुए। उनकी पत्नी भारती सिंह जी ने बताया 1 साल से बनारस पुलिस के दर पे वो भटकती नहीं, कोई उनकी एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से जब ये बात बाहर निकल के आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के माध्यम से ट्वीट तमाम तरीके से किया, तब जाके बनारस की पुलिस सक्रिय हुई। सभापति जी, मसला ये है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि जब भारती सिंह शिकायत करती हैं तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। सवादी सुन लीजिए, आप सवादी महिला हैं, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी, 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग, जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी, जांच करा लीजिए। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया। और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र यादव ने इस मुद्दे को संसद में मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि जरिए करोड़ों की गाड़ियां पूर्वांचल के नेताओं को गिफ्ट की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जाति विशेष के माफिया हैं जो इस गिरोह को चला रहे हैं। कई तरह के आरोप भी लगाए उन्होंने। हाल के दिनों में इस मामले को लेकर
शुभम जायसवाल जो दुबई जाने की बात कही जा रही है। साथ ही इस मामले में अमित सिंह टाटा जिसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद में शुभम जायसवाल के पिता की भी गिरफ्तारी हुई थी कोलकाता एयरपोर्ट से, जो सिंगापुर उससे पहले थाईलैंड भागने की फिराक में था। उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ जारी है। इसमें लिंक जुड़ा था पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह का, जिनकी गाड़ी और जिनके कुछ फोटोज और वीडियोस अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल के साथ में थे, जिन वीडियोस में धनंजय सिंह इन्हें अपना छोटा भाई बताते हुए भी दिख रहे थे। वहीं इस पर धनंजय सिंह की ओर से सफाई भी दी गई थी कि इस मामले में जबरन सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस मुद्दे में उनका नाम जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की थी कि इस मामले की गहनता से जांच कराई जाए। लेकिन अब इस मामले में एक के बाद एक कई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। हाल ही में इसमें एक और गिरफ्तारी हुई जो पहले पुलिस कर्मी था। तो वहीं इस मामले को विपक्ष लगातार उठा रहा है और पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले को उठाया था। वहीं अब संसद में धर्मेंद्र यादव ने इसको उठा दिया है और इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते दिखे हैं धर्मेंद्र यादव। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।